ये बहुत दुखद बात है और इसी को जंगल राज कहते हैं। ये अराजकता की ओर बढ़ रहा है राजस्थान, नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं आदिवासियों पर नक्सलवाद का, लेकिन असली नक्सलवाद अगर आपको देखना है तो आपको पालना बांध पे मिलेगा, जो ये तय कर रहे हैं कि पानी किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि वहां सैनिक और जवान बैठे हुए हैं, अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं। और आप भी सरकार में मंत्री रहे थे, आपने क्या किया 10 साल में? आप मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे थे, आपने किसानों को उलझाया है। मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को पहचानो और समझो। इतने दिनों से ये अगर अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो जब 10 साल से कहाँ गया था आपका हक और अधिकार? वास्तविकता में नदी का पानी रोका गया है और वो नदी के किनारे जो किसान बसे हो 360 गांव को, उनका हक और अधिकार है पानी पर। फिर 39 गांव का हक और अधिकार है। आपने किसानों को गुमराह करके और कमांड एरिया बनवा लिया। और अगर आप में इतनी शक्ति तो चंबल पांचना जगलट परियोजना में क्यों नहीं सहायता की? करौली के पांचना बांध का जो पेस है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। और रामकेश मीणा जो गंगापुर से विधायक हैं कांग्रेस से, कल उन्होंने कई बातें कही। ऐसे में 5 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया है कमांड क्षेत्र के लोगों को लेकर। पांचना बांध पिछले 10 से 15 दिनों तक लगातार चर्चाओं में है। ऐसे में रामकेश मीणा ने कल जो मीडिया के सामने बातें कही, उसके बाद गुर्जर समाज में भी गुस्सा नजर आ रहा है। उन्होंने कई ऐसे बातें कही जिसको लेकर गुर्जर समाज में अब उस तरह का रोष नजर आ रहा है और अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने बांध पे वहां जाकर के कब्जा कर लिया और बांध पर कब्जा करके वो कह रहे हैं कि हम पानी नहीं खोलने देंगे, कमांड एरिया में पानी हम नहीं जाने देंगे। भाई ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं इस देश में कि कोई सरकारी संपत्ति पर प्राइवेट लोग एक गिरोह बना करके और कब्जा करके ये तय कर रहे हैं कि पानी कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, कमांड किधर बनेगा किधर नहीं बनेगा। ये बहुत दुखद बात है और इसी को जंगल राज कहते हैं। ये अराजकता की ओर बढ़ रहा है राजस्थान, नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं आदिवासियों पर नक्सलवाद का, लेकिन असली नक्सलवाद अगर आपको देखना है तो आपको पालना बांध पे मिलेगा, जो ये तय कर रहे हैं कि पानी किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। जिस तरीके से शह दे करके और कानून व्यवस्था की धज्जियां खुद सरकार उड़ा रही है, राजस्थान के खुद गृह मंत्री धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक वर्ग विशेष को पूरी ताकत के साथ में उसको सपोर्ट करके और जिला प्रशासन और वहां की पुलिस को उनके समर्थन में खड़ा करके ये जो न्यायिक व्यवस्था का जो अपमान किया जा रहा है, हाईकोर्ट का अपमान किया जा रहा है, ये राजस्थान में मिसाल कायम करेगा, उदाहरण पेश करेगा। अरे भाई, जब तुमको बंधे हुए बांध से अगर तुम पानी नहीं छोड़ सकते, एग्जिस्टिंग कैनाल में अगर तुम पानी नहीं छोड़ सकते, फिर क्या डूंगरी बांध की बात कर रहे हो आप लोग? डूंगरी बांध, ईसरदा बांध से कैनाल, मैक फीडर की बात कर रहे हो। वहां से निकल करके खूड़ा चैनपुर होते हुए आप बंद बरेठा की बात कर रहे हो। क्या करोगे नहर बना करके? बांध पे लोग जमे हुए हैं, वो अपने हक की बात करें, पानी लेने की बात करें और पानी अपने खेतों तक ले जाने की बात करें, लेकिन दूसरे के हक पर डाका डालने की बात नहीं करें। कमांड कहां तय होगा? मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज डूंगरी बांध का कमांड कहां तय होगा? ये क्या किसान तय करेंगे कि आप ये 50 करोड़ की जगह 500 करोड़ रुपए ये जगर लिफ्ट के लिए देते और जगर लिफ्ट का काम कराते तो इसमें 100 लोगों का भला होता। आप क्यों नहीं करा रहे हो? जब 70,000 करोड़
70-80 हजार करोड़ रुपए की योजना चल रही है, तो आप इन किसानों को क्यों तंग करना चाहते हो? ये सबका भला जब होगा जब आपकी नीयत ठीक होगी। आपकी नीयत ठीक नहीं है। हमारे जो यहाँ के लोकल किसान हैं उनको लड़ाना चाहते हो, झगड़ा कराना चाहते हो, आपस में फंसाना चाहते हो। ये राजनीति बंद करिए। आज जो जिस तरह की अनर्गल बातें करने की एक प्रचलन हो गया, हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी बात कर रहा है, चाहे उसके घर में उसका वजूद है या नहीं है, लेकिन ऐसे बात कर रहा है जैसे वही उसके ऊपर हुई पूरी दुनिया टिकी हुई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचना बांध को लेकर जिस तरह से पहले कमान क्षेत्र के लोगों ने पानी छोड़ने की बात कही, उसके बाद जो अनकमान क्षेत्र के 39 गांवों के लोग हैं, वहां के जो किसान हैं, वो महापंचायत करते हैं। महापंचायत के बाद इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बातें होती है, भारी संख्या में वहां लोग पहुंचते हैं। पांचना बांध का विवाद पिछले लंबे वक्त से चल रहा है, जो अभी तक उसका हल नहीं निकल पा रहा है। 39 गांवों का किसानों का कहना है जो पांचना बांध के आसपास है कि पहले उन्हें पानी मिले, क्योंकि उनकी जमीन पांचना बांध में गई है। ऐसे में इस बात को लेकर वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और उन 39 गांवों की अलग अलग ड्यूटी रखा रखी है, जो दिन रात वहां पर लगातार अलग अलग तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं और वहां पर अलग अलग तरीके के माहौल बनाने के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कमान क्षेत्र के किसान हाईकोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं कि पानी छोड़ा जाए। हाईकोर्ट में जो उन्होंने दायर याचिकाएं की हैं, उस पर हाईकोर्ट ने जो कहा है तो उन्हें पानी मिले। ऐसे में रामकेश मीणा को लेकर जब महापंचायत ने कहा था कि वो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, अब इस पर सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। रामकेश मीणा का इस पर बयान आया और पांचना बांध में बैठे जो लोग हैं उनको लेकर ऐसी टिप्पणी की गई, जिसको लेकर चारों ओर तरफ चर्चा है कि ऐसी टिप्पणी क्यों गई। सरकार को लेकर भी उन्होंने तंज कसा, सरकार को जमकर घेरा है कि इस पूरे मामले को लेकर दो समुदायों को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन अनकमान क्षेत्र के लोग इस बात को लेकर रामकेश मीणा को भी राजनीति की बात कर रहे हैं कि रामकेश मीणा इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में रामकेश मीणा ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने और गुर्जर समाज के लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने भी अपनी बातें कही हैं। इस पूरे मामले को देखा जाए तो बड़ा पेचीदा होता नजर आ रहा है, जब दो समुदायों के बीच को लेकर ये मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद भी इसका हल क्यों नहीं निकला। वहीं दूसरी ओर 360 गांवों की बात भी कही जा रही है, वो भी अपनी मांग को लेकर लगातार बातें कर रहे हैं। 360 गांव के लोग भी पांचना बांध से जो गंभीर नदी निकलती है, उस गंभीर नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, वो भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें भी पानी मिलना चाहिए, जो भरतपुर तक जाता है, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान तक जाता है। तो आखिरकार पानी उन्हें क्यों ना मिले, क्योंकि गंभीर नदी नहीं, 5 नदियों को जो पानी आता था बांध बनने से पहले इसी गंभीर नदी में पानी जाता था। तब किसानों की जो समस्या थी पानी की वो नहीं होती थी, लेकिन पांचना बांध बनने के बाद पानी रुका 5 बांध, और उसके बाद इसका निर्माण हुआ तो गेट बनाए गए और जब बरसात होती तब पानी छोड़ा जाता है, या फिर कभी कभी यदा कदा पानी छोड़ा जाता है। ऐसे में पानी को लेकर समस्या बनी हुई है। फ्लोराइड की जो पानी की जो फ्लोराइड है पानी में, वो उसका स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में लगातार किसान मांग कर रहे हैं पानी को लेकर, और इसी बात को लेकर पानी पर जंग है कि पानी पर अधिकार किसका है। और इस बात को लेकर अब ये पूरा मामला जिस तरह से सियासत में उलझता नजर आ रहा है, उस बात को लेकर लगातार हो रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से रामकेश मीणा ने इस बात को लेकर राज्य सरकार, गृह मंत्री तक को लेकर तंज कसा और इस पूरे मामले को लेकर दूसरी ओर ले जाने की बात कही है। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर अब बड़ा जो है इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं संग्राम छिड़ा हुआ है। लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।